of you. I hope I'm audible. Yes, sir. Thank you. So let me introduce myself. I am Dinesh Verma from Scope IS, and today we are starting with our webinar on commerce stream, that is career in commerce stream. So I am perfectly audible. Participants can keep themselves mute while asking questions. They can unmute. So let me welcome with me our today's keynote speaker, Sunny Katesaria. Hello, Sunny. Can you hear me? Yes, Sunny, sir. You please are audible. come on audio video. You are audible, sir. Am I audible, sir? Yes, yes. So you are most welcome on our webinar, providing you awareness about commerce stream and career options in commerce. Am I audible? Yes. ठीक है, sir. Is it working now? Yes, sir. Okay. So I can see numerous degrees in your office. Nice to see. And I welcome you, Sunny. तो आप देख सकते हैं सनी, वी हैव पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स है इस समय। कुछ कॉमर्स स्टूडेंट है ऑलरेडी, कुछ कॉमर्स में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप कि हमें शुरू करना चाहिए। वी आर नाउ 3:40. Okay. Yeah. So I would like कि we can start with and you can address them. आप पहले उनको थोड़ा regarding different options and all this. And I think ये भी अच्छा होगा, बीच में ही क्वेश्चन आंसर भी हम लोग हैंडल करते रहे। Yes, sir. So participants, the students, they can ask question in between also. जैसे हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं regarding your doubts about the topic जो हम लोग बता। अदरवाइज आप लोग म्यूट रहिए, नहीं तो फिर सुनने में दिक्कत। तो सनी यू बिगिन विथ, है ना, आई एम देयर। तो आप Thank you, अपने sir. कंपनी के अनुसार बोलिए। ठीक है ना? Thank you so much, sir. यस, यू आर वेलकम। Okay, ये हमारे स्टूडेंट्स मतलब क्लास 10, 11, 12 है क्या ज्यादा? हाँ, 11th-12th के स्टूडेंट है, कॉमर्स वाले हैं। Okay, और sir. कुछ क्लास 10 वाले भी इस समय इसमें, जो अब हो सकता है प्लान कर रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम में आने का, तो उनको थोड़ा एक्सपोजर हो जाएगा कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। Okay, एक बार हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब 5 मिनट्स प्लीज। आप लोग प्लीज बताना ना कि आप लोगों को क्या पता है कॉमर्स के बारे में, एनीवन, कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। रेज योर हैंड ना प्लीज, कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। प्लीज रेज योर हैंड। आप लोग जूम पहले यूज किए हुए हो ना? या महरीन? हम लोग प्लीज इंटरेक्टिव रखेंगे पूरा सेशन को। प्लीज बताना ना आप लोग क्या जानते हो कॉमर्स के बारे में। महरीन? एनीवन? कॉमर्स के बारे में आप लोग बताइए एज एनीवन? आस्क्ड। कि कैसे क्या ऑप्शन अवेलेबल होगा ये कोर्स करने में, या आप अगर ये कोर्स करो तो आप ये क्यों कर रहे हो? आपने साइंस नहीं लिया, आर्ट्स नहीं लिया, आपने कॉमर्स लिया, ऐसा आपने क्यों किया? प्लीज एक बार बताते ना, जनरल डिस्कशन करते ना, आपने ऐसे क्यों किए हैं?
Mostly you are from FRI and CMRI, na? I think most of the students are from Denobli CFRI and Denobli CMRI, बट कुछ और भी स्टूडेंट है, क्योंकि बाकी स्कूलों में अभी हमने इसको प्रमोट नहीं किया है। हाँ, ज्यादातर वही। प्लीज कुछ रिस्पॉन्स करो, फील आए मुझे भी कि आप लोग सुन रहे हो। एनी रिस्पॉन्स? यस सर, वी आर लिसनिंग सर, तो कंटिन्यू। बताइए ना सचिन जी, क्या जानते हो आप ये कॉमर्स के बारे में? व्हाई यू हैव चूजन दिस कॉमर्स थिंग? सर क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है सर? सर जैसे कि बहुत सारे कई अपॉर्चुनिटी, सीए, सीएमए, सीएफए, एमबीए, एक्चुअरी, डेटा साइंस और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके संभव, एनीवन एल्स वांट टू कंट्रीब्यूट? और किसी को कुछ बोलना है क्या इसके लिए? Sir, I Yeah. feel that this is a very practical field, science के comparison में। ओके, उसके बाद फैजान, सत्यम, मोदी। सर कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर कोई लगा चाह रहा है तो वो पूरा इंडिपेंडेंट है, अपने जो भी वो चाह रहा है। हाँ, ओके, और और सर फाइनेंशियल स्किल्स आपके डेवलप होते हैं। हाँ ठीक है ना। तो देखो रफली सबको ये आइडिया है, इट इज समथिंग अ प्रैक्टिकल टाइप का कोई चीज है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड थी। सबको ये रफली कहीं ना कहीं एक आइडिया रहता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक ओवरऑल व्यू दे देंगे कि यार ये तुम कॉमर्स लिए हो तो तुम आगे क्या क्या चीज कर सकते हो और क्या चीज करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा और क्या तुम कोई चीज साथ साथ भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में कितना सुनिए, सीए के बारे में? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज हैंड रेज। ठीक है ना। मैं ये फर्स्ट टाइम सुना था जब मैं क्लास 6 में था। हुआ ये कि टीचर पूछते ना आपको क्या बनना है, तो अपना तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, डॉक्टर और पायलट बनना है। तो अचानक से आगे वाले ने बोला यार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो फिर पूरा गेम पीरियड में उसका माथा चाटा, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, अलग से ये तुम क्या बनना चाह रहे हो? क्योंकि अपना ट्रेंड में तो भाई डॉक्टर आ रहा था, पायलट आ रहा था, इंजीनियर आ रहा था, है ना। तो आप लोग ये बहुत लेटली सुने होंगे, बचपन से हम लोग पहले डॉक्टर या पायलट इंजीनियर ही सुन के आते हैं, सही है ना? यस सर। ठीक है, तो प्लीज अगर किसी का मन है चार्टर्ड अकाउंटेंट करने का तो उसके बारे में कुछ बात आप लोग सुन लेना। ये कोर्स करने में अराउंड 4 to 5 years लगते हैं। ठीक है, ये कोर्स यू कैन डू आफ्टर योर क्लास 12। आपका क्लास 12 कंप्लीट हुआ, आप ये कोर्स को उसके बाद कर सकते हो। आप ये कोर्स को बीकॉम के बाद भी कर सकते हो या आफ्टर क्लास 12 बीकॉम और ये कोर्स दोनों साथ साथ भी कर सकते हो। आफ्टर क्लास 12 का मन है यार मैं बीकॉम के साथ इसे साथ साथ करना चाहूंगा, तो आप ये बीकॉम भी अपना साथ साथ कर सकते हो, बीकॉम या एनी ग्रेजुएट डिग्री। मैं बीकॉम बस बोल रहा हूं, आप चाहे बीबीए करो, है ना। तो आप साथ साथ एक ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ ये आप कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स में 3 लेवल होता है। पहला लेवल फाउंडेशन, सेकेंड लेवल इंटरमीडिएट एंड थर्ड लेवल फाइनल। ये कोर्स में 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। ठीक है, हर लेवल में तुम्हें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। वो सब्जेक्ट में जैसे तुम कंपिटेंट बनोगे तुम उसका एग्जाम दोगे, एंड आफ्टर यू क्लियर योर फाउंडेशन का लेवल फिर इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है। आफ्टर यू क्लियर योर इंटरमीडिएट वाला लेवल आपको फाइनल का एग्जाम देना है। तीनों आप एग्जाम दे दिए, उसके बाद कुछ ओरिएंटेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइप का क्लास करोगे, देन यू विल हैव दैट डिग्री ऑफ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, एक रफ आइडिया मिला क्या? हाँ,
Yes, ठीक है। sir. अब भैया ये एग्जाम कब दे सकते हैं? यू कैन गिव आफ्टर क्लास 12। ये जो कोर्स बताए, फाउंडेशन का कोर्स, इंटर का कोर्स और फाइनल का कोर्स, ये भैया कोर्स करने में राउंड अबाउट कितना एक्सपेंस कितना आएगा भैया? ये कोर्स करने में राउंड अबाउट एक्सपेंस कितना आएगा? तो समझना सीए, सीएस, सीएमए तीनों में राउंड अबाउट 70,000 80,000 लगेगा। और भी सीए का मिलता जुलता कोर्स है, वो भी करोगे तो एक राउंड अबाउट 3 साल का खर्चा जो आपसे प्रोफेशनल बॉडीज लेंगे वो 70-80 हजार रुपया लेंगे, 70-80,000 के आसपास। और ये कोर्स जब आप करते हो तो यू हैव टू डू सम आर्टिकलशिप, आपको इसका ट्रेनिंग भी करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ सीए ऑफिस, मेरे अंदर कुछ बच्चे आके काम कर रहे हैं, वो जो बच्चे काम कर रहे हैं उसको मैं कुछ स्टाइपेंड दे रहा हूं, जो मेरे ट्रेनी उसको मैं स्टाइपेंड दे रहा हूं। तो ये कोर्स का पार्ट है कि आपको कुछ आर्टिकलशिप भी करना है। वो आर्टिकलशिप करोगे तो जो आपको कोर्स करने में पैसा लगता है ना, राउंड अबाउट उससे ज्यादा ही आपको कोर्स दे भी देता है। 3 साल का आर्टिकलशिप होता है, मतलब बुक में तो बहुत पढ़ लिए, चलो ना ऑफिस में सही में जाके काम सीखेंगे कि काम होता कैसे। तो 3 साल आपको आर्टिकलशिप करना होता है। वो आर्टिकलशिप में आपके जो एम्प्लॉयर होंगे ना, आपके एम्प्लॉयर होंगे वो आपको उसके लिए कुछ स्टाइपेंड भी देंगे। तो राउंड अबाउट जो ये कोर्स का एक्सपेंस है उससे ज्यादा भी कोर्स से कमा के निकल जाते हो। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्कूल में हो, तो आपको तो एक्सपेंसिव बस लग रहा है, आपको तो इन रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है। पर ये जो करिकुलम इसका ऐसा है, आइदर इट बी सीए, सीएस, सीएमए, ये कोर्स करने में कुछ आपका इसका इंटर्नशिप भी, आर्टिकलशिप भी करना होता है और इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है। अब भैया ये सीए करने के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या क्या बचता है, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, सीएस, सीएस, सीएमए, इसके बाद ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं। देखना, पहला ऑप्शन तो मेरे जैसे ऑफिस खोल के बैठ जाओ, लाइक डॉक्टर हैव अ चैम्बर, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव आवर चैम्बर, या कंपनी सेक्रेटरी हैज देयर ओन चैम्बर, या सीएमए हैज देयर ओन चैम्बर। तो अपने एक ऑफिस खोल के बैठे एंड यू आर सर्विंग द क्लाइंट्स। ठीक है। ये करके पहला ऑप्शन भैया मैं अपना ऑफिस करूंगा। दूसरा ऑप्शन भैया मुझे भैया ये कर तो लिया, उतना मजा नहीं आता भैया, मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप में मजा आता है। देन आफ्टर बीइंग सीए, सीएस, सीएमए, यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जांपल सर अभी अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, है ना, तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। क्या भैया मेरा मन है भैया और पढ़ाई करेंगे भैया, उनको पढ़ने में मजा बहुत आता है। देन यू कैन आफ्टर बीइंग कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर लो, देन एमबीए कर लो ना। नहीं भैया यूपीएससी, देन गो फॉर यूपीएससी। आपको ये कोर्स करने के बाद भी आपका है कि नहीं भैया मुझे पढ़ाई करने में मजा बहुत आता है भैया, मुझे और कुछ सीखना है भैया, मैं यूपीएससी करना चाहूंगा, मैं जेपीएससी करना चाहूंगा, तो ये कोर्स करने के बाद वो सब कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, ये कोर्स कंप्लीट करके हायर स्टडीज यूपीएससी का कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एमबीए का तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी एक ऑप्शन खुलता है कि कोर्स करके मैं वो सब सी का तैयारी कर सकते हो। भैया मुझे तो भैया कहीं एक जॉब मिल जाए ना, टीसीएस या रिलायंस में, आईसीसी बैंक में, तो मजा आ जाए। तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है कि आपको अगर जॉब वगैरह में जाना है तो आप जॉब में चल जाओ। ठीक है। तो बेसिकली देखना, एक कोर्स करने के बाद भी मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहला, मैं अपना चैम्बर बनाऊं, मैं अपना ऑफिस करूं। दूसरा, भैया हमको तो अपना कुछ बिजनेस करना है भैया, देन यू कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तीसरा, भैया पढ़ाई करने में मजा ही अलग आता है भैया, देन प्लीज गो फॉर यूपीएससी, प्लीज गो फॉर एमबीए, वो सब स्कोप अभी भी बाकी है। ठीक है। चौथा, भैया हमको कहीं जॉब करना है भैया, देन प्लीज गो फॉर रिलायंस, गो फॉर टीसीएस, गो फॉर इंफोसिस, जहां आपको मन है वहां जॉब करना। कोई बच्चे का भी चैट बॉक्स में क्वेरी आया, क्या अब ये सीए एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प करता है? सही बोलो, जितना सीए हेल्प करता है उतना कोई चीज हेल्प नहीं करता है। बिकॉज बीइंग अ सीए आपको नॉलेज, या बीइंग अ सीएस या बीइंग अ सीएमए, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको तो मेन नॉलेज चाहिए ना। आज आपके पास अगर वो स्किल्स है, आज अगर आपके पास वो स्किल्स है, तो आप कोई भी काम को बहुत अच्छे तरीका से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है यार फॉरेन ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, समझ में आ रहा है, आपको पता है बीजी कैसे लेना है मुझे बैंक से,
आपको पता है डेटर लिस्ट को कैसे मेंटेन करना है, क्रेडिटर लिस्ट को कैसे मेंटेन करना है, आपको कंप्लायंसेस, इतने सारे कंपनीज एक्ट में कंप्लायंस है, इतने सारे स्टैम्प एक्ट में कंप्लायंस है, फेमा में कंप्लायंस है ना, कंपटीशन एक्ट में कंप्लायंस है, इतने सारे एक्ट्स है, आरबीआई के इतने सारे कंप्लायंसेस है, तो सब चीज का आपको प्री नॉलेज होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आफ्टर आप ये कोर्स करने के बाद जब एंटरप्रेन्योरशिप में उतरो तो ये सब सारा काम आप खुद से करो, यू विल आउटसोर्स सम ऑफ द थिंग, आप बहुत चीजों को आउटसोर्स भी करोगे, बट यू हैव जनरल आइडिया यार कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, आपको सब चीज के बारे में एक आइडिया रहेगा। अब ये समझो आपको नॉलेज हर चीज के बारे में रहेगा, बाकी काम करते करते तो आदमी जीवन भर कुछ ना कुछ सीखेगा ही। इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस, वी ऑल आर लर्निंग। आज भी कुछ नया सीख रहा हूँ, कोई 50 साल के हैं वो भी आज भी कुछ नया सीख रहे हैं, पर आपको एक कहीं ना कहीं प्री नॉलेज रहता है, अरे ये चीज ऐसे होना चाहिए, ये चीज ऐसे होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो आप कुछ भी कोर्सेज कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, ये आपका लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा काम आ रहा है। तो जस्ट लाइक सीए, सीएस भी 3 स्टेज में होता है, सीएस भी आपका 3 स्टेज में होता है, जो इसका 3 स्टेज है वही सेम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। ठीक है, जिसको लॉ से ज्यादा प्यार है ना, अच्छा देखना, जिसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से ज्यादा प्यार है वो सीए करते हैं, जिसको लॉ वाला सब्जेक्ट से ज्यादा प्यार है दे गो फॉर सीएस वाला थिंग। भाई हमको लॉ में बहुत मजा आता है ना, तो वो सीएस करते हैं वो बच्चे। ठीक है भाई, हमको तो अकाउंटिंग में भी मजा आता है, लॉ में भी मजा आता है, तो वो दोनों कर लेते हैं, उसको सीए भी कर रहे हैं, वो सीएस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सीएस में भी आपका 3 लेवल है, तीनों लेवल को क्लियर करो, ओरिएंटेशन वगैरह कंप्लीट करो, देन यू विल हैव दैट सीएस डिग्री। उसके बाद भी आपके पास वही 4 ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बाद भी आपके पास वही 4 ऑप्शन अवेलेबल, आपको जो मना वो करो ना, आपको मना जॉब करने का जॉब करो, आपको मने नहीं मुझे अपना प्रैक्टिस सेटअप करना है, आप अपना प्रैक्टिस सेटअप करो। ठीक है, सीएमए भी गोस फॉर सेम थिंग, सीएमए आपका कॉस्ट से ज्यादा रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, जॉब वर्क का सीट बनाते हैं, है ना, यूनिट कॉस्टिंग, तो वो सब कॉस्ट सीट से, मतलब कॉस्ट से ज्यादा रिलेटेड है सीएमए। जो सीएमए होते हैं वो बहुत सारे कॉर्पोरेट उसे हायर करते हैं ताकि उनका कॉस्टिंग एकदम मेंटेन रहे। आपका कॉस्टिंग मेंटेन है तभी तो आपका कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, तो सीएमए का वहां पे ज्यादा रोल आ जाता है। एलएलबी ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट ये आप आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन से पहले आप ये नहीं कर सकते, है ना। तो आप एलएलबी चाहो तो आप एलएलबी कर लो, वो भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, एलएलबी मतलब यू विल बी अ लॉयर, है ना। उसके बाद आपको जो फील्ड में एक्सप्लोर करना है, आपको मानिए क्रिमिनल का प्रैक्टिस करना है, क्रिमिनल का प्रैक्टिस करेंगे, सिविल का प्रैक्टिस करना है, सिविल का प्रैक्टिस करेंगे, कमर्शियल में प्रैक्टिस करना है, कमर्शियल लॉस का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करना है, इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करेंगे। सारा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपको उसके बाद में क्या करना है। या आपको माने नहीं भाई इंडिया में उतना मजा नहीं आता, कहीं फॉरेन जाएंगे तो ही मजा आएगा, देन गो फॉर सीएफए। सीएफए भी बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आपका टारगेट है यार इंडिया में नहीं फॉरेन में कहीं पे काम करना है। जो बच्चे को ज्यादा फॉरेन से इंटाइटल्ड रहते हैं वो लोग सीएफए वगैरह करते हैं। इसमें भी 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और जो सीएफए का जो काम है ना, इट इज मोर ऑफ ए एनालिस्ट टाइप काम, कि यार ऑटोमोबाइल सेक्टर कहां जाएगा, क्या लग रहा है ऑटोमोबाइल का कैसे क्या टेंडेंसी रहेगा, अपना इकोनॉमी कहां जा रहा है, समझ आ रहा है। दे डू मोर ऑफ एनालिसिस, हम लोग तो बैलेंस शीट पीएल बना के दे दिए, उसके बाद एनालिसिस का काम वो लोग का ज्यादा रहता है। एंड तो इसमें भी 3 लेवल है, और मोटा मोटी राउंड अबाउट 1-1.5 लाख रुपए इसमें भी खर्चा आता है, डॉलर्स में वगैरह में पेमेंट होते हैं। देन यू कैन गो फॉर सीएफए ऑल्सो। नहीं भैया हमको तो एक्चुअरी करना है, तो इधर में एक्चुअरी भी एक बहुत अच्छा फील्ड हुआ है, शायद पेपर इसमें 15-16 रहते हैं, पर अगर कोई 5-6-7 पेपर भी निकाल लेते हैं ना, देन इज वेरी वेल प्लेस्ड। तो इफ यू वांट टू डू फॉर एक्चुअरी तो प्लीज गो फॉर एक्चुअरी। एमबीए करना, आप एमबीए करो, तो एक बात समझना, आपके पास बहुत सारा फील्ड है, अपने जो फील्ड में चाहे वो फील्ड में डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। मंत्रा एक ही चलेगा, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। आई फील्ड तुम कोई भी चूज करो, मेहनत तुम्हें करना होगा। तुम ये सोच लिए कि ट्यूशन जाके आपका सीए निकल जाएगा या यूपीएससी निकल जाएगा, तो आप एकदम आप मतलब टाइम बर्बाद कर रहे हो। मेहनत आपको करना होगा, डेडिकेटेड मेहनत करना होगा। एक बार नहीं हुआ तो 2 बार सही, 2 बार नहीं हुआ तो 3 बार सही। दैट शुड बी अ डेडिकेटेड वाला मेहनत। ठीक है,
तो देखना बहुत सारा आपके पास फील्ड है, जो भी फील्ड आप चाहो वो आप अपना ऑप्ट कर सकते हो, और कोई भी फील्ड किसी से कम नहीं है ना। आपको माने यार मुझे सीए करना सीए करो ना, माने सीएस करना सीएस करो, माने सीएमए करना सीएमए करो ना, मुझे सीएफए करना है, एफआरएम करना है, एक्चुअली करना है, आपका जो मन है आप वो चीज कर सकते। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेरी है प्लीज, ये वाला क्वेरीज भी लेते हैं ना आप लोग 1 to 1 क्वेरी रेज करो ना, कहीं पे किसी को कोई डाउट है, कुछ समझना है, कोई चीज कम समझ में आए आप लोग को। सनी, देयर वाज ए क्वेश्चन। यस सर। स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आफ्टर 10 हम लोगों को चॉइस करना होता जी सर। है ना, जैसे आपने अपने टाइम पे कॉमर्स चूज किया 2008 या 9 जब भी आपका, हाँ, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं तो बोलते हैं कि मार्क्स कम आए तो कॉमर्स में चल जाओ, या मार्क्स ज्यादा आए तो साइंस में चल जाओ। ये एनालिसिस इज आई थिंक जरूरत नहीं है ऐसा, हाँ सर, है ना। इसमें सर क्या है, मतलब इट समथिंग डिपेंड्स ऑन योर इनर कॉल। Yes, जैसे yes. सर मेरे साथ ये हुआ कि मुझे मतलब स्टार्टिंग से सर फील आ रहा था कि साइंस सर मेरे लिए नहीं है। मैं सोच रहा था कब 10 पास करूं और मुझे कुछ एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिले जो करने में मजा आए। तो सर वो एक स्टूडेंट का वो पर्सनल कॉल है कि वो सीए करे या मतलब वो साइंस ले या कॉमर्स ले। बट एक चीज है सर, आफ्टर यू हैव डिसाइडेड तो प्लीज उसमें 100% अपना दो। आप अगर डिसाइड करो मुझे साइंस करना है तो प्लीज गो फॉर साइंस, और उसमें भी अपना 100% दो। आप अगर डिसाइड करें कॉमर्स करना है प्लीज गो फॉर कॉमर्स, 100% दो। और मार्क्स कोई बहुत अच्छा क्राइटेरिया नहीं डिसाइड करने का। मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 96-97% ला के भी कॉमर्स लेते हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 45% ला के भी साइंस लेते हैं। जो 45% भी ला के साइंस लेते हैं, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनर कॉल कि यार मेरा क्या मन। और ऐसे भी आज के दिन में स्टूडेंट्स हैं जो 95-96% ला के आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि उसका दिमाग में बैठा हुआ यूपीएससी, उसको उनका दिमाग में ये चल रहा है जितना हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी से लग जाए उतना बढ़िया। तो वो इतने हाई मार्क्स लेके भी आर्ट्स ले रहे हैं आज के। तो वो आपका एक इनर कॉल है, यू कैन गो फॉर एनीथिंग, पर जो करो वो 100%। और एक और ट्रेंड मैं अपनी तरफ से शेयर करना चाहूंगा। पिछले ज्यादा नहीं 25 साल का अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो साइंस स्टूडेंट जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं, बट हम सब देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग बाद में जाके फिर एमबीए करते हैं आईएम के थ्रू। तो एक्चुअली वो फिर से कॉमर्स एंड फाइनेंस में ही आ जाते हैं। साइंस पढ़ लिया, बीटेक कर लिया, आईआईटी का टैग लग गया, बट बाद में क्या किया, अच्छी नौकरी लेने के लिए किसका सहारा लेना पड़ा, कॉमर्स एंड फाइनेंस। तो आज हम लोग देखें कि सीईओ ऑफ गूगल हो, चाहे सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हो, या ऐसी और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, या इवन सो मेनी अदर पीपल जो कि कंपनियों में प्लेस्ड है, तो उनको एज ए बीटेक जो जॉब ऑफर हो रही थी उसका पोटेंशियल कम मापा गया। एंड परहैप्स दैट इज द रीजन कि वो फिर से कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स के फील्ड में या फाइनेंस के फील्ड में आए, है ना। तो ये जो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स होता है ना कि कॉमर्स कम नंबर जिसका आता है वो लेता, मेरे ख्याल से स्टूडेंट को ये माइंड क्लियर कर लेना चाहिए कि ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। एज टोल्ड बाय यू, इनर कॉल और अपना पोटेंशियल और अपनी एक समझ जो है वो जरूरी है ना। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा, एक स्टूडेंट का हमेशा क्वेश्चन होता है कि सर मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है, जैसे मैथ्स कमजोर है मेरा, तो क्या कॉमर्स के फील्ड में मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, या मुझे सीएस लेना चाहिए जहां पे लॉ ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, अकाउंट्स कम है, ऐसा। तो आपका क्या कहना, आपने दोनों किया है और दोनों में टॉप किया है, तो यू कैन बी द बेटर पर्सन। इसमें क्या है सर कि मैथ्स स्टूडेंट सर हो सकता है वीक हो, पर स्टूडेंट को मैथ्स का फोबिया नहीं होना चाहिए। उसके साथ वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए दिमाग में, यार मैं मैथ्स वीक है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है मैं मैथ्स वीक है सर, पर ये दिमाग में हर समय मेरा फोबिया नहीं चलते रहना चाहिए मैं मैथ्स वीक है कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि 11 में आते साथ आपको हाथ में दे दिया जाता है कैलकुलेटर, आपको हाथ में मिल गया कैलकुलेटर, उसके बाद किसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग किसका मैथ्स वीक, उसके बाद सबका मैथ्स बराबर है। तो कैलकुलेट आप करोगे 48 into 25, वही मैं भी कैलकुलेट करो 48 into 25, कहां आपका वीक है कहां मेरा स्ट्रॉन्ग है ना। तो एक बात समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका मैथ्स वीक है तो आप इसमें अच्छा नहीं कर पाओगे।
और सही बोलो तो मैथ्स यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा या मैं अच्छा नहीं परफॉर्म करूंगा। इसमें क्राइटेरिया यही है यार, जो मुझे बताया जाए या जो मेरा करिकुलम का पार्ट है वो मुझे समझना है, मैं चीजों को समझने का ज्यादा ट्राई करूँ। क्योंकि देखना, जैसे जैसे आप अपर क्लास जाओगे वॉल्यूम बहुत हाई हो जाएगा, जो चीज आपको मतलब पढ़ना है या याद रखना है। जैसे याद करो, बचपन में हम लोग एक पन्ना के ऐसे करके जाते थे, उसी को हम लोग बार बार याद कर रहे हैं यार, उसको किसी तरह एक पेज लिख के आना है। पर बाद में क्या था, 10 पेज लिखना था तो हम लोग चीज को बस समझ के चल गए। वो चीज समझा हुआ तो 10 पन्ना अपने से अपने लिखा जाता है। तो देखना, सारे कोर्सेस में आगे यही है कि आप जितना अच्छा चीजों को समझोगे उतना अच्छा चीजों को प्रेजेंट कर पाओगे। तो कोई भी चीज उसको आप समझो, और मैथ्स कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि आप अच्छा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैथ्स इज जस्ट अ सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट भी देखना 10 के बाद 11 का मैथ्स पूरा डिफरेंट था। आप लोग जो 10 में मैथ्स किए थे और 11 में जो मैथ्स वो पूरा डिफरेंट है। और सीए में कोई मैथ्स का वो जरूरी कोई काम ही नहीं है, बस आपका फाउंडेशन लेवल पे रहता है, और वो भी बहुत बेसिक मैथ्स रहता है, तो वो इजिली सबका निकल जाता है। तो ये मन में फोबिया मत रखना कि मैथ्स मेरा वीक है तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊँ। So let us give an opportunity to student वो डायरेक्टली और पूछे। किसी का कोई डाउट है प्लीज, कोई भी 1-to-1 डाउट है प्लीज, मौका बार बार नहीं मिलता है। सर इज देयर, आई एम देयर, कुछ भी है प्लीज पूछो ना। कुछ चैट में क्वेश्चंस आ रहे हैं सनी, तो स्टूडेंट ने पूछा बैंकिंग सेक्टर कैसा होगा। आई थिंक बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा है सर। आपको अगर जॉब के लिए आपको जाना है फॉर बैंक जॉब, देन गो फॉर बैंकिंग सेक्टर, उसमें भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। राइट। सर ये क्वेश्चन आप आंसर कीजिए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये मुझे जानकारी। किस चीज का? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लिए कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए? आईएसआई। ISI हाँ, चैट में है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आई थिंक इट इज इन कोलकाता, हेड ऑफिस है उसकी कोलकाता में। और वहां पे कुछ यूपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट करती है। जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक जॉब होती है, ऐसे ही इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एक जॉब होती है। तो उसमें पर्टिकुलर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट ही उस एग्जाम को देते। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स ऑनर्स या स्टैटिस्टिक्स में जो स्पेशलाइज्ड ऑनर्स कोर्स होते हैं वो करना जरूरी होगा उस तरह के एग्जाम के लिए। बट अभी तो कोई स्टूडेंट 11th एंड 12th की बात हो रही है ना, तो 11th एंड 12th में तो दे कैन गो फॉर whatever they want to choose. They can go with science, commerce, art, whatever. प्रोफेशनल कोर्स में जाने के लिए फिर +2 के बाद डिसीजन होता है, अभी उसका डिसीजन नहीं हो सकता है ना। या अंकुर क्या आपका सवाल? So actually what I wanted to ask is that should one go for undergraduate course and at the same time could he do CA as well as CS? Would it be an additional burden if he goes for all three at the same time? सर इसमें अब मैं 2 पार्ट में आपका जवाब दूंगा। इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ योर कॉलेज टाइमिंग इज नॉट क्लैशिंग विथ योर आर्टिकलशिप का टाइमिंग। तो अगर आपका वैसा कोई कॉलेज टाइमिंग है जो मानो 10-11 बजे कंप्लीट हो जा रहा है कॉलेज, और उसके बाद आपका आर्टिकलशिप आप कर पा रहे हो, देन यू कैन गो फॉर बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली। अब सर आपको दोनों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको अपना पोटेंशियल देखना होगा सर। इफ यू थिंक मैं दोनों चीज को साथ साथ टान सकता हूँ, देन प्लीज ये दोनों चीज आप साथ साथ करो, या तीनों चीज आप साथ साथ करो। बट इफ यू थिंक ना भाई अलग अलग करना चाहिए, देन अलग अलग करो। आप प्लीज वो अपना पोटेंशियल देख लो। पर एक चीज मैं इसमें ये बताना चाहूंगा, साथ साथ करने से एडवांटेज रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग बीकॉम एंड सीए साथ साथ, तो बीकॉम आपको एकदम पानी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे चीज आप सीए में पहले से कर चुके हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नॉलेज आपको प्री कंसीव्ड है, तो आपको फिर बीकॉम वाला चीज बहुत ज्यादा इजी लगने लगता है। तो अगर आप वैसे भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। So are the syllabus of CA and CS at par? Do they match? सब ये आप समझो 30-40% सिलेबस ओवरलैप कर रहे हैं, पर बहुत सारे मतलब ये सिलेबस अलग भी है।
जो आप चाहो तो साथ साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Okay, टैक्स sir. का पेपर ओवरलैप कर रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर ओवरलैप कर रहा है, कॉस्टिंग का पेपर ओवरलैप कर रहा है, अकाउंटिंग का पेपर ओवरलैप कर रहा है, पर कुछ कुछ लॉस के पेपर है जो एक्सक्लूसिवली सीएस में और सीए में नहीं है। जी सर। So someone told me that if any firm would hire a CA, then a CA as well as a CS, then he would be hired for a job as an accountant, and his knowledge of CS won't help him. सर इसमें ये है सर, आपका प्रोफाइल तो आपको एक ही देगा वो, और वो नॉलेज आपको हेल्प करेगा नहीं करेगा सर, इट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर। इफ यू हैव समथिंग मोर, फॉर एग्जाम्पल सर एक बात समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सीएस, सीए एंड सीएस, तो मैं जब सीएस का कोई कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ ना, तो उनको फील आता है ये सीए भी है, और जब मैं कोई सीए का कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ उनको फील आता है सीएस भी है। समझ आ रहा है? तो इफ यू हैव मोर ऑफ क्वालिफिकेशन तो वो इट डिफरेंशिएट यू। ऐसा नहीं आपको वो मतलब कोई मतलब वो आपका नॉलेज यूज नहीं होगा, नॉलेज भी आपका कहीं ना कहीं यूज होगा, पर प्रोफाइल तो आपको एक ही मिलेगा, है ना? Thank you, sir. Sir, sir, does the name of the college matters? For example, if I have completed my BCom from SRCC or from an unattended college, does the name of the college matters after becoming a CA or CS? सर इसमें ये है सर, जब आप ये एक बार बन जाते हो उसके बाद कोई आपसे कभी नहीं पूछता कहां से बने, क्या बने, नहीं बने, जब तक आप चला के नहीं बता। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसआरसीसी से किए हुए हो तो आप अपने बार बार चला के बताओगे यार मैं एसआरसीसी से किया हुआ हूं, मैं एसआरसीसी से किया हुआ हूं। मान लो आप नहीं किए हुए हो तो कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा है, एसआरसीसी से भी जो किया उससे कोई पूछ नहीं रहा है, वो अपने चला चला के बता रहा है ना? और इसमें क्या सर, अगर आप मान लो कोई नॉर्मल मीडियोकर कॉलेज से भी किए हुए हो तो कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा है ना? तो सर कहीं पे भी कुछ मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात समझना, जब आप क्लास 5 में थे ना, उस समय जब आप टॉप किए थे आप गजब मैटर हुआ था वाला बात। अरे यार पूरा टॉप किया, पूरा स्कूल में हल्ला है। आज याद करो 5 साल बाद, क्या वो मैटर करता है? क्लास 5 में आप टॉप किए थे, वो कहीं पे वो मैटर नहीं कर रहा है। तो एक मोमेंट के लिए सर, या 2-4-5 दिन, साल भर के लिए मैटर करता है, उसके बाद कहीं पे वो कोई मैटर नहीं। Thank you, sir. और सर इसमें एक बात मैं और वैसे ऐड भी करूंगा, अगर आपका टारगेट सीए है तो मीडियोकर कॉलेज से सीए बन जाना, पर बड़ा कॉलेज जाके सीए स्किप मत कर। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर सीए, तो हम लोग धनबाद से, तो मैं ये बोलूंगा कि यार पीक्यू राय जाके सीए बन जाना, एसआरसीसी गए और वहां जाके सीए स्किप मत कर। इफ यू आर टारगेटिंग सीए या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, वो चीज फिर हैम्पर करेगा। सर फिर से एक्सप्लेन करिए सर। सर मैं ये बोल रहा हूं कि इफ यू आर टारगेटिंग सीए, एक तो यार मैं टारगेट नहीं है सीए करना, सीएस करना, सीएमए करना, वो अलग बात है, बट मेरा टारगेट ही है मुझे सीए, सीएस, सीएमए कुछ करना है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इट इज बेटर आई गो इन मीडियोकर कॉलेज एंड बिकम सीए, सीएस, सीएमए देन आई गो इन वेरी हाई प्रोफाइल कॉलेज एंड आई एम नॉट एबल टू डू दिस कोर्स। ओके सर, थैंक Okay. यू। यस सर। और कोई एनी क्वेश्चन प्लीज? अच्छा सर ने एक और डाउट था एक स्टूडेंट साइड, जी सर। नॉट नाउ, कि हम लोग जो भी स्कूल्स में पढ़ते हैं टिल क्लास 10, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स है साइंस एंड सोशल साइंस, हाँ। उनका स्ट्रीम है साइंस एंड आर्ट्स, बट कॉमर्स का ऑलमोस्ट स्कूल टाइम में ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं है, जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं बिल्कुल नए आते हैं। सर ये सर हमारे तरफ ज्यादा है सर, जैसे आईएससी और आईसीएसई स्टूडेंट जो बाहर में सर, कैलकाटा के स्टूडेंट है, उनको 9 में इकोनॉमिक्स दिया जाता है, उनको 9 में कॉमर्स भी दिया जाता है। क्या पता हमारे स्कूल हमें ये ऑफर नहीं किए, पर बाहर में स्कूल में सर मतलब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 9 में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जैसे हमारे स्कूल में सर, ये एफआरआई में हमारे मतलब कंप्यूटर हम लोग कंपलसरी था, आपको 9 में लेना ही है, पर अभी मैं बाहर वाले स्टूडेंट से डिस्कस करता है तो उनके पास ऑप्शन है आइदर इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। अभी क्या ये है कि ऑप्शन आप लोगों को 9 में?
Yes, sir. CFRI में है ये ऑप्शन? डिनोबली FRI में है? Yes, sir. Yes. है क्या? अच्छा, पहले सर ये ऑप्शन नहीं था, तो अभी सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, 9 में इंट्रोड्यूस कर दे सर। राइट, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी ओवरहॉलिंग भी हुई है सब्जेक्ट्स की आपस में। स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है उसको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, बिकॉज अल्टीमेट पर्पस है कि स्किल तो इम्पार्ट होनी चाहिए। और कॉमर्स के लिए बोला जाता था रोजी रोटी का रास्ता है कॉमर्स पढ़ना, बिकॉज आर्ट्स में आपको क्या नौकरी मिलेगी आपको भी नहीं पता, और साइंस में आप कितना कर पाएंगे, और उसके बाद में IIT में जाएंगे कहाँ जाएंगे आपको नहीं पता। बट कॉमर्स में कुछ भी करेंगे तो आप एटलीस्ट एक ग्रेट अर्नर जरूर बन जाएंगे विद इन नेक्स्ट 5 years। तो ये एक चीज है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक स्टूडेंट के क्वेश्चन तो एग्जॉस्टेड है। इन वन सेंटेंस कि ये क्रूशियल जंक्शन होता है एज ऑफ 15 और 16 एंड क्लास 10, ये कोइंसाइड करता है। एज इज 15 और 16, कंप्लीटेड क्लास 10, और यहाँ पे इतनी बड़ी चॉइस दे दी गई है जो आपको अगले 60 साल तक कैरी करना है उस कैरियर को। वर्किंग लाइफ ऑलमोस्ट 70 years, 15-16 साल का बच्चा है तो नियरली 60 years यहाँ से कैरी करना आपको उसी काम में। फिर ठीक है, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कोई बॉन्ड नहीं भरा आपने कि एक बार CA कर लिया तो CA का ही काम करो, बट जिसमें आपने 5 साल डाला है आप चाहते हैं ना उस फील्ड में लगे रहे फिर आगे काम करें। तो कैसे डिसीजन होना चाहिए सनी कि मेरे लिए ये ठीक रहेगा या ये फील्ड ठीक है, फाइनेंस ठीक है, लॉ ठीक है? अभी हम लोग ये डिसीजन की बात नहीं कर रहे साइंस पढ़ना चाहिए कि हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि अकाउंट्स पढ़ना चाहिए। कॉमर्स में ही फाइनेंस ठीक रहेगा, लॉ से रिलेटेड बैकग्राउंड में ज्यादा फोकस करके सोचे और उसमें स्पेशलाइजेशन, बिकॉज आज के दिन में बहुत हाइब्रिड कोर्सेज भी डेवलप हुए हैं। मैं IIT खड़गपुर गया हुआ था, मैंने देखा वहां इंजीनियरिंग के साथ लॉ की डिग्री बनाई गई है, एक नई बीटेक विथ LLB। अभी तक हम लोग क्या सुनते थे, BCom विथ LLB, BA विथ LLB, वहां पे ऐसा भी कोर्स चल रहा है। तो ये जो इनर कॉल है इसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए? पेरेंट्स का ज्यादा बड़ा रोल नहीं आई थिंक इसमें, ये बच्चे के ऊपर लाइबिलिटी है, और एज बहुत कम है, अभी वो एडल्ट भी नहीं है, 15-16 साल का बच्चा है वो। सर इसमें ये होना चाहिए सर मेरे ख्याल से, एक तो सर इनर कॉल है ही मानिए, दूसरा चीज सर मतलब टेक फीडबैक एंड टॉक विथ पीपल। मतलब सर कि आज सर मैं अपने बारे में कुछ जान रहा हूं, पर हो सकता है कि जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझे एक अच्छा फीडबैक देंगे। तो आज तक सर मैं जिनके साथ रहा हूं उनसे भी मैं देखिए, इनर कॉल से सबसे इंपॉर्टेंट है, 90% सर वही कॉल प्ले करेगा, मतलब 90% वही काम करेगा, मेरा मन क्या कर। उसके अलावा सर टेक फीडबैक कि यार क्या समझ में आ रहा है तुमको, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक बार मैं आपसे पूछ लिया सर UPSC में मन नहीं लग रहा, सर बताइए ना कैसे क्या करें। तो सर टेक फीडबैक, जो आपको जान रहे हैं या जो वो चीजों को जान रहे हैं, आप जान रहे हैं वो कोर्स क्या है नहीं है, तो उनसे आप सर और फीडबैक लो कि यार कैसे क्या करना चाहिए, और ट्राई न्यू थिंग्स सर, कि जो मन कर रहे चलो छू के आते हैं कैसा लगता है, चल एक बार छू के आते हैं, कोई छूने से बहुत अच्छा लगा चल और छूते हैं। तो ट्राई और न्यू थिंग्स और टेक फीडबैक। और इनर कॉल सर, इसमें सर इनर कॉल सब मेन पार्ट प्ले करेगा सर, कि 99% ला के भी सर कॉमर्स और आर्ट्स लेते बच्चे, वो का इनर कॉल है सर। नहीं, और हमने बात की 99% ला के कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और आर्ट्स में आ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही है। और हमने बातें की, आज अगर सबको पता है कि मैंने बीटेक कर लिया IIT से, लेकिन मुझे तो CEO बनना किसी कंपनी में, तो अल्टीमेटली तो MBA करेंगे, बीटेक के बहुत से CA नहीं बन सकते आप। तो IIT वाले भी फिर फाइनली कॉमर्स और फाइनेंस में आते ही है, 2-3 साल पढ़ाई करते हैं, है ना। तो अभी थोड़ा वो एक, चूंकि एक जंक्शन है क्लास 10, फिर उसके बाद इमीडिएटली 11 एंड 12, और फिर आगे का प्रोस्पेक्ट। तो आपने तो जो गुरु मंत्र बताया, मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट है उनको लगभग बातें समझ में आई है। तो 1-2 बातें और हम लोग थोड़ा सा एडअप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में देखा, अभी तक के एजुकेशन के करियर में, अपनी पढ़ाई, प्रोफेशनल करियर और फिर आज
टीचिंग फॉर लास्ट नियरली 15 ईयर्स कि स्टूडेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग अलग करके देखो कि मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है तो चलो मैं इंजीनियरिंग कर लूं और प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है तो मैं एमबीबीएस कर लूं एक तो ये, और फिर थ्योरी अच्छी है तो कॉमर्स में ही लॉ कर ले, और प्रैक्टिकल अच्छा है तो सीए कर ले, सीएमए कर ले, या आजकल जो इंटरनेशनल कोर्सेस है सीएफए एफआरएम एंड ऑल दिस, है ना। तो ऐसे डिविजन्स जो है ये हमेशा दिमाग में चलते रहता है। तो क्या ये सच है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिफरेंस बना रहना चाहिए दिमाग में, या इसमें मैं सर एक बात बोलूंगा, जब सर मैं अकाउंट्स का बुक खोला और मैं जब जर्नल एंट्री से पास करने लगा ना, मुझे लगा मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। मैं जर्नल एंट्री जब तक पास कर रहा था मुझे लग रहा था मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है यार। जैसे सर वो एमलगमेशन और होल्डिंग सब्सिडरी वाला चैप्टर आया ना, मुझे लगा मेरा प्रैक्टिकल 0/0 है। या लॉ का सर जैसे मैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज वगैरह देख रहा था, मुझे लगा मेरा थ्योरी बहुत अच्छा है। पर जैसे मैं और हार्ड चैप्टर डिपॉजिट्स में मूव किया, अनसेक्योर्ड लोन में मूव किया, मुझे लगा मेरे से खराब किसी का थ्योरी नहीं है। तो सर ये डिफरेंशिएट तो हो ही नहीं सकता है कि कोई चीज मतलब ये चीज मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है या ये चीज मेरा खराब है। इट ऑल डिपेंड्स मेरा उसमें कितना मेहनत हुआ है। जैसे सर मैं थोड़ा उसमें भी मेहनत डाल दिया, मेरा वो भी चीज अच्छा लग गया। और सर सही बोलिए तो थ्योरी कुछ है ही नहीं सर, मेरा व्यू पॉइंट से बोलिए सर, थ्योरी कुछ है ही नहीं। और सही बता रहा हूं सर, मैं आज तक अभी एक पन्ना याद नहीं कर पाया। आप मुझे एक पेज दे दोगे कि सन्नी ये तुम्हें याद करना है, मैं वहां पे फेल कर जाऊंगा। मैं मोटा मोटी सर वो चीज का जिस्ट समझ लेता हूं और फिर मैं अपने से उसको प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो सर ऐसा मतलब मैं नहीं मानता कि थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग है। हो सकता है वो सब्जेक्ट थ्योरी हो, पर अगर आपका प्रैक्टिकली वो चीज आप समझ गए तो आप वो चीज को निकाल लोगे सर। फॉर एग्जाम्पल सर पार्टनरशिप वाला एक चैप्टर है जो आपका लॉ में भी है सीपीटी लेवल में, और आपका अकाउंट्स में भी है। तो जिसका अकाउंट्स वाला चैप्टर अच्छा होगा उसका लॉ वाला अपने चैप्टर अच्छा पाएगा सर। इसमें आप कैसे बोलेंगे इसका लॉ में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बहुत अच्छा है और अकाउंट्स में उसका नहीं अच्छा है। जिसका वहां पे अच्छा उसका यहाँ पे भी अच्छा होना ही है, बाय ऑब्वियस वो अच्छा हो गई। तो सर दोनों चीज वो साथ साथ ही चलता सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए सर स्टूडेंट्स लोग जो 11-12 के स्टूडेंट्स से मैथ्स लिए हुए हैं, जब वो ये लेंथ इंटू ब्रेथ जब तक करते हैं तब तक उनका मैथ्स बहुत अच्छा था। L इंटू बी इंटू एच किए, अरे मैथ्स में बहुत अच्छा है। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा आया, कहीं ना कहीं में प्रैक्टिकल कमजोर है ना सर। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल किसी का अच्छा है तो हमेशा ही उसका अच्छा है। उसमें तो कोई चीज वो कंफर्टेबल है, और जिसमें कंफर्टेबल नहीं उसमें मेहनत और डालेगा उसमें भी कंफर्टेबल हो जाएगा। और एज सच थ्योरी कुछ है ही नहीं, उसको भी आप ठीक से पढ़ोगे तो आपका प्रैक्टिकली है सर। थ्योरी कुछ है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट सोचते हैं थ्योरी मतलब कुछ याद करना है। नहीं, एज ए स्टूडेंट हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें याद करना है, थ्योरी मीन्स याद करना। नहीं सर देखिए कुछ फिगर्स होते हैं वो तो याद करना पड़ेगा सर। मानिए आप इंडिया का जीडीपी मानिए सर $5 ट्रिलियन तरफ जा रहा है, तो वो तो सर मानिए दिमाग में रखना होगा। बाकी सर अब जीडीपी क्या है वो याद करने की जरूरत नहीं कि जीडीपी क्या है, वो आपको एक कंसेप्ट आपका दिमाग में डेवलप हो गया जीडीपी ये है। बाकी कितना है 2019 में कितना था, 2017 में कितना था, वो तो सर फिगर आपको याद रखना होगा। बाकी जीडीपी क्या है वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप है वो आप अपने कर। तो अंडरस्टैंडिंग इज द की इनफैक्ट। थ्योरी पेपर हो प्रैक्टिकल पेपर हो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। यू आर राइट सर। चलिए हम लोग फाइनली स्टूडेंट से फिर कुछ एक बार पूछ लेते हैं, उनका कोई डाउट हो रिगार्डिंग कॉमर्स स्ट्रीम तो वो फिर से पूछ सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट अबाउट आवर टॉपिक ऑफ सेमिनार, सो यू कैन आस्क। एनी डाउट एनीवन, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा सर। अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ। कुछ भी गंदा भी डाउट है पूछ लो ना, क्या जाता है। अच्छा खराब कोई भी डाउट है पूछ लो। एनीवन कोई भी डाउट। जी मैम। सर एक ही फील्ड में एक ही लेके आगे बढ़ना चाहिए या डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम लोग? दोनों में बेटर कौन सा है? मैम मतलब डाइवर्सिफाई करना है नहीं करना इनर कॉल है मैम। ये सारा आपको लग रहा है यार एक ही फील्ड मेरे से हो जाए वही बहुत है, तो प्लीज वो एक ही फील्ड करो। आपको लग रहा है नहीं भाई कंफर्टेबल है हम साथ में ये भी कर सकते हैं, तो प्लीज गो फॉर वो चीज। अच्छा देखिए ये पेरेंट लग रही है, आर यू स्टूडेंट और पेरेंट? आई एम अ स्टूडेंट।
ओके देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। आपने बोला कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब अभी भी हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ये कर ले फिर ये भी करेंगे। आज जो भी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटीज है चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो आप किसी का भी ऐसा देखो। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में क्रिकेट बहुत चलता है, तो सचिन तेंदुलकर ने डाइवर्सिफाई किया क्या कुछ आज तक? बस बैट चलाना, बैट ही चला रहे हैं पिछले 35 ईयर्स से। तो डाइवर्सिफाई करने की आप प्लानिंग मत करो, वो अपने आप हो जाएगा एट ए अपने टाइम। आप पहले कोई फील्ड तो पकड़ो, कोई हाँ। फील्ड में अपना पोटेंशियल तो प्रूव करो। क्यों सन्नी? जी सर, वो अपने हो जाएगा मैम, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, वो हो जाएगा। मैम यस इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा, मतलब हो सकता है बात आपको अच्छा लगे नहीं लगे, कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा होता है वो करता है, जो हम चाहते वो नहीं करता है। जो मेरे लिए अच्छा है वो भगवान अपने कर लेगा मैम। तो आपको उसमें परेशान होने का बहुत जरूरत नहीं है। ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, अगर होना होगा मैम वो अपने हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये हो भी गया है। यस आई थिंक देयर वाज वन मोर डाउट, कोई बॉक्स में कोई लिख के भेजा किसी ने। मैथ्स इज कंपलसरी फॉर सीए, ये तो हमने बता ही दिया। सीपीटी में इसका एक एग्जाम होता है, पर आप ऐसे बोलोगे कि पूरा वो सेम मैथ्स आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, वैसा नहीं है सीए। बट हाँ ये एक पेपर है सीए में, वो भी बस फाउंडेशन लेवल, उसके बाद वो पेपर भी। तो कंपलसरी पेपर है सीए फाउंडेशन लेवल और पे। इसमें भी ये है सर, अगर आप ग्रेजुएशन रूट से जा रहे हैं तो आपको फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना। यू कैन गो डायरेक्टली फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल इफ यू आर अ ग्रेजुएट। नहीं बट आई थिंक अभी जो बच्चे हैं वो सब 10th 11th और 12th वाले हैं। नहीं तो सर, हमें तो इसके बाद का स्टेज का मैं बता रहा हूँ। या वी हैव टू प्रमोट देम कि वो अपना टाइम नहीं बर्बाद करे, और अगर सीए या सीएस करना है, सीए में करना है, तो इमीडिएटली फाउंडेशन के थ्रू ही जाए। जी मैम, जी सर, 2 से 2.5 साल का टाइम बचता है ना, इतने में तो कंप्लीट हो जाए, एकदम सर, 3 साल बस। तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग टिल ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन तो चल रहा है अपना, हाँ। चाहे आपका किसी भी कॉलेज से चल रहा हो, चलते रहेगा, है ना। सर और हाँ बोलो। सर जैसे कि हम लोग सीए के बाद सीएफए कर रहे, तो कोई पेपर में एग्जाम्पशंस रहता है? नहीं, एग्जाम्पशंस होते हैं। सीए में सर। सीए क्वालिफाइड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको सीएफए के पेपर्स में एग्जाम्पशन मिलते हैं। एम आई राइट सनी? सर मैं कंफर्म नहीं सर। हाँ, कुछ पेपर में एग्जाम्पशन है, तो वो हम लोग बहुत आसानी से जो सीएफए की वेबसाइट है वहां से सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जैसा आपने बताया तो सनी, हम स्टूडेंट्स को कुछ पीडीएफ्स भेज देंगे अपनी तरफ से भी, है ना, जिसमें कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ होगा। तो यू कैन सेंड वन मेल टू अस। आप लोग एक मेल कर दीजिए रिक्वेस्टिंग फॉर द पीडीएफ, हम लोग 1-2 दिन में आपको फॉरवर्ड कर देंगे। यस एक स्टूडेंट ने पूछा एनडीए के लिए, एनडीए जो कि शायद 10+2 के बाद ही एग्जाम होता है। तो आई थिंक उसमें तो साइंस स्टूडेंट के अलाउड है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आइडिया नहीं। एनीवे तो उनको हम लोग बोलते हैं ऐसा कि एक हम लोग जो नेक्स्ट वीक यूपीएससी पे वेबिनार करेंगे, ऑल अबाउट यूपीएससी कोर्सेस, तो हम लोग ये डाउट वहां पे हैंडल करेंगे। किसी ने पूछा था अभी चैट बॉक्स में अबाउट एनडीए एग्जाम। तो ये सब एग्जाम जो है वो यूपीएससी एज ए बॉडी कंडक्ट करती है, तो वी विल गिव दिस इंफॉर्मेशन। अभी आप लोग फिर से सन्नी कटेसरिया से कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग कॉमर्स, प्रोफेशनल कोर्सेस इन कॉमर्स, तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज इफ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो वी विल बी एंडिंग द वेबिनार। एनीवन? सर एक और क्वेश्चन, अगर कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं है तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस वील फेस? मैम अभी आप कौन से क्लास में हो? 12th। मैथ्स नहीं लिए हो? नहीं। कोई डिसएडवांटेज नहीं मैम, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं मैम। अब ये कैसे करेंगे? मैथ्स नहीं है इनका, तो इनको फाउंडेशन में तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। सर सब सही है सर, सब हो जाएगा। मैथ्स में मेहनत कर लेगी सर, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, वो पेपर प्रिपेयर करना है तो दैट कैन। उसके लिए मैम आपको गाइडेंस मिलेगा, प्रिपेयर कर लो वो।
क्या उसमें मैथ्स, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स 3 पोर्शन मिला के एक पेपर है, तो दैट कैन बी डन with the help of teachers and coachings. You can do it. Any other doubt? So I hope we have tried to contribute. आपको कैरियर ऑप्शन इन कॉमर्स के बारे में सनी ने काफी बताया और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताया। एंड जैसा हमने बोला, वी कैन सेंड देम अ पीडीएफ, मेल फॉरवर्ड कर देंगे तो वो और भी देख सकते हैं, है ना। सो आई एम थैंकफुल टू सनी कटेसरिया फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट। कल से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे पता है, अबाउट आवर वेबिनार। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और इस कोरोना में हम लोग सेमिनार तो कर नहीं सकते थे, तो दिस इज द बेस्ट वे, आई थिंक। Yes. Yes. So I'm thankful to all the participants, all the students, and we wish you all the best for your upcoming examination of class 10, 11, 12. And we wish you all the best for your career in different stream that you can choose. And जो भी करना है पहले थोड़ा एफर्ट लेके क्लैरिटी कर लो, ऐसा हम लोग बताना चाहेंगे। बिकॉज कई बार स्टूडेंट आते हैं, सर मेरा तो डेट निकल गया, मैंने एडमिशन नहीं करवाया था, अब तो मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर कर लेना चाहिए पता करने के लिए। आजकल तो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, और एल्स यू कैन कॉल एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, सब कुछ तो पता चल ही जाता। सर यहाँ पे मैं ये भी डेटा एक बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे तीनों ये प्रोफेशनल बॉडी के ब्रांच, आईसीआई के भी ब्रांच है, आईसीएसआई के भी, आईसीएमआई के भी। तो आप लोग कोई भी और भी क्वेरी चाहिए तो आप लोग वहां से भी विजिट करके ले सकते हैं, कोई भी आपको वहां से क्वेरीज आपको मिल सॉल्व हो जाएगा। यस, धनबाद में तीनों के ही ब्रांचेस। और बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीक एक और वेबिनार करेंगे अबाउट यूपीएससी एग्जाम्स इन पर्टिकुलर। तो कुछ लोगों का मैंने देखा, अभी हमने इंक्वायरी लिंक भेजा तो लोगों ने डायरेक्टली यूपीएससी एग्जाम के बारे में ही पूछा, तो वो हम लोग सेपरेटली हैंडल करेंगे, बिकॉज उसके लिए कुछ दूसरा अप्रोच चाहिए बताने के लिए। सो आई एम अगेन थैंकफुल टू सनी एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सो let us end this webinar formally with a vote of thanks to Sunny particularly. Thank you, Sunny, and thank you all the participants. Thank you.